रामकृष्ण, कि अगर आप उनकी ग्रंथ पढ़ते हैं, क्योंकि उनके जो डिसाइपल्स थे उन्होंने पूरी ग्रंथ लिखी है, क्योंकि वो रामकृष्ण के साथ रहते थे, तो आप समझ लीजिए कि रामकृष्ण के ऊपर एक कैमरा फिट हो रखा है। अब रामकृष्ण की सारी एक्टिविटीज उनका वो डिसाइपल लिखे जा रहा है एक किताब में। तो इतनी ज्यादा बारीक डिटेल्स आपको समझ में आएंगी रामकृष्ण के बारे में, और आपको भी महसूस होगा कि कुछ तो डिवाइन पावर्स है। लेकिन उन्होंने तो किताबें नहीं पढ़ी थी, तो उन्हें कहां से आया वो ज्ञान। और आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। रामकृष्ण जो थे वो मां काली के बहुत बड़े भक्त थे। कहा जाता है कि रामकृष्ण ऐसी स्टेज पर थे कि शुरुआत में वो इतना ज्यादा, क्योंकि भक्ति में इंसान बहुत रोता है, हमें वो दिखने में लगता है कि बहुत आंसू बह रहा है, लेकिन वो उसके इमोशंस होते हैं। इनफैक्ट गुरुद्वारे में अगर आप जाते हैं, वहां पे तो बहुत कॉमन ये साइट है, इतना ज्यादा भावुक हो रखे हैं कि वो उनके आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो रामकृष्ण बहुत रोया करते थे माँ काली के सामने, और एक दिन उन्होंने माँ काली के सामने जिद पकड़ ली कि माँ, अगर तूने मुझे अपना असली स्वरूप नहीं दिखाया तो आज मैं अपना ये गर्दन काट दूंगा, ऐसा उल्लेख है। तो वो कहते हैं कि उस दिन मुझे माँ काली का असली स्वरूप दिखा। रामकृष्ण माँ काली की पूजा करते हैं, पूरी एक एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं, और वो कहते हैं कि जिस दिन माँ काली का मुझे असली स्वरूप दिखा, उस दिन मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आई, और वो ये है कि वो माँ काली जो है वो मेरे अंदर बसती है। अहम ब्रह्मास्मि जो हम पढ़ते हैं, रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं कोई इंसान, भक्ति मार्ग से कोई इंसान ये बात बोल दे कि वो भगवान मुझ में ही बसता है, क्योंकि अभी तो भक्ति मार्ग पे है, पूजा कर रहे हैं, एक मूर्ति है, तो हम नहीं इमेजिन कर पा रहे हैं कि वो बोल दे ये माँ काली तो मेरे अंदर ही बस रही है। लेकिन रामकृष्ण ने ये बात बोली, और रामकृष्ण के इतने बड़े, सबसे बड़े स्टूडेंट स्वामी विवेकानंद ने वेदांत स्कूल शुरू करा था। वेदांत में नो आइडल वर्शिप, जीरो, कोई मूर्ति पूजा नहीं होती। तो सोचिए कहां से आया होगा ये ज्ञान। क्या आइडल वर्शिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये मुद्दा नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको इस चीज़ पर विचार करना चाहिए कि रामकृष्ण की ऐसी कौन सी स्टेट्स होंगी कि वो पूजा करते हैं, रोज सुबह उठ जा रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माँ काली की पूजा कर रहे हैं, और एक दिन उन्हें ज्ञान हो जाता है वो माँ काली मेरे अंदर ही बसती है। और उनके डिसाइपल्स कहते हैं कि हमें वो डिवाइन पावर्स हर समय महसूस होती है, जब हम उनके आसपास बैठते हैं, उनकी बातों में, उनके एक्शंस में, हर चीज़ हमें महसूस होती है। तो वो कहते हैं कि एक दिन रामकृष्ण जो थे वो माँ काली के चरणों पर फूल चढ़ा कर आए, उसके बाद वो घर वापस आए, और फिर वो बहुत रोए। उन्होंने बोला, माँ क्या मैं कमज़ोर पड़ चुका हूँ। ये उनके शब्द उनके डिसाइपल ने बुक में लिखा है कि माँ क्या मैं कमज़ोर पड़ चुका हूँ, आज दोबारा से मैं वो रिचुअल्स क्यों परफॉर्म करने जा रहा हूँ, क्या तुम मुझसे अलग हो रही हो माँ। ये माँ काली को रामकृष्ण बोल रहे हैं।